भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, लेकिन दृढ़ नहीं है। अच्छा, ये ज्ञान सबको है कि नहीं कि एक ना एक दिन तो दुनिया से जाना है, सबको पता कि नहीं? लेकिन किसके याद है? किसके याद है? कल पांत ना नाश गुमान ऐसा, हमें इतना अभिमान है कि मैं दुनिया मर जाएगी, मैं नहीं मरने का। सबको पता, किसे पूछ लो, मैं मेरी नहीं सबकी बात है, ये लिखा रामायण में। कल पांत जब कलप खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, मैं जब भी रहूंगा, ये सबको पता। तो कहाँ ज्ञान? कुछ भी नहीं। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं ये होता। तीनों फिर सुना दो। हाँ, वही मैंने ध्यान ना देने से श्रवण का, हाँ, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। नंबर 1। अब ध्यान, इसी प्रकार ध्यान न देने से हाँ, श्रवण का, आप ध्यान नहीं है और सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं। हाँ, संदेह से मंत्र का, वो सुना हुआ बेकार है अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। वो सुना अनसुना एक है, ठीक, वो बेकार श्रवण। संदेह से मंत्र का, अगर मंत्र में आपको डाउट है तो वो मंत्र आपके लिए बेकार। बेकार। चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का, जप कर रहे हो माला लेके और चित्र जो है हमारा मन वो कहीं इधर उधर जा रहा है, हाँ, देखिए कौन आया, देखिए किसने घंटी बजाई, तो जप बेकार का भी कोई फल नहीं मिलता। ये कह रहे। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोतीय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय, हाँ, और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने, हाँ, तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब वे पार्षद कह रहे जो ये सारे हैं ना, जिन्हें हम नहीं लेके जा रहे, दोबारा सुने और ऐसे सुने जैसे हम बता रहे, तो ये भी जाएंगे सारे धुंधुकारी की तरह सुने, ये भी दोबारा भागवत करो और फिर सब सुनो, इसलिए हम लेके जाएंगे और आगे बहुत बढ़िया अब होगा। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। आपको तो भगवान ले जाएंगे, चूंकि आप तो सुना रहे हैं, एक तो आपने भेज दिया, अब इन्हें भी भेजो और आप फिर आपको भगवान ये नहीं आने के लिए नहीं, जिनकी कथा यो कहकर मैं सब पार्षद कीर्तन हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले। अब देखो कौन सा श्लोक पढ़ा हरि कीर्तन का? 77। 77। गोकर्ण एतव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, हाँ, एव मुक्तवा यस्सु ययु सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तन। हरि कीर्तन करते हुए चले गए, तो वैष्णव हरि कीर्तन ये हैं जो हरि का कीर्तन कीर्तन कर रहे हैं। हरि के दास भी इनका इनाम है, और यही विमान में चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना, फिर आयोजन किया। हाँ, नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। सोनकादि कह रहे नारद जी को, अब सुनो फिर क्या हुआ। सोनकादि जी, हाँ, नारद जी को सनकादि वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। देखो, अब भगवान भी आए और भक्तों से भरा हुआ फिर एक विमान आया दोबारा। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। जय हो जय हो। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे। भगवान खुद शंख बजाया और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। भगवान आके गोकर्ण को तो हृदय से लगाया, समान बना दिया। अब ये सारे जाएंगे। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। सब पार्षद बन गए। उस गांव में कुत्ते अब सुनो बाद में, और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। कुत्ते भी बुला लो, तथा हमारे भी ना गली के कुत्ते हमारे से जुड़े हुए, बिल्कुल ये हमारे कृष्ण को लगे हैं सारे,
ये जो जितने जैसे हमारी कॉलोनी में मान लो, तब थारी गली में तो चलो वैसे हैं, हमारी कॉलोनी में तो सारे किसी ना किसी के हमारे रिश्तेदार हैं। जैसे हमारी कचहरी में सारे वकील वही यहाँ में कुत्ते हो जाओ। तो भगवान ने कहा ये थारे से अटैच हैं, ये कोई पुछला तुम्हारा कोई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इन्हें भी ले लो, ये तुम्हारे से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ तो वे भी फ्री में गए भक्तों के साथ, देखो कुत्ते भी चले, चंडाल भी ले लो। अतः जहाँ जोगीजन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले हाँ। अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले। ये गोकर्ण जी सशरीर गए थे? हैं? गोकर्ण जी सशरीर गए थे या शरीर छोड़? सब सशरीर, सब से शरीर गए, सब से शरीर चल गए। कुत्ते भी बैठा लिए विमान में जब, तो उनका जो शरीर यहाँ का था वो सब दिव्य बन गए। यानी में सब भगवान के भक्त हो गए, कीर्तन करने लगे, तो ये सब के सब भगवान के पार्षद ही हो गए, और शेष शरीर ही भगवान के विमान में बैठ के धाम चले गए। देखो अब एक बात समझो विमान की, जब तक आवेगा तो आवेगा, एक